कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए होती हैं, लेकिन कुछ वे अंधेरे में छुपी रहती हैं, सुने जाने का इंतजार करती हैं। आज मैं आपको एक सच्ची भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को कंपा देगी। यह घटना मेरे दोस्त अजय के साथ कुछ साल पहले हुई थी। वह एक पुराने मकान में रहने आया था जो शहर के किनारे स्थित था। ऐसा मकान जिसकी अपनी एक कहानी थी, ऐसा मकान जो आपकी हर हरकत पर नजर रखता था। शुरुआत के कुछ दिन तो सामान्य थे, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगी, आधी रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी और ठंडी हवा का एक अजीब सा एहसास होने लगा। अजय ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, जब तक उसने उसे नहीं देखा। एक रात अजय को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और वहां वह थी, एक औरत फटे पुराने कपड़ों में बिस्तर के पास खड़ी, उसकी आंखें खाली, चेहरा दर्द से भरा हुआ। डर के मारे उसकी सांसें रुक गईं, वह हिल भी नहीं सका। वह औरत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली और फिर पलक झपकते ही वह गायब हो गई। अगले दिन अजय ने घर की तलाशी ली। तहखाने में उसे कुछ भयानक चीजें मिली, पुरानी तस्वीरें, अखबार की कतरने और एक नाम, रुक्मिणी देवी, वह औरत जिसने वर्षों पहले इस घर में रहकर आत्महत्या कर ली थी। उस रात अजय ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन वही अजीब आवाजें फिर लौट आईं। वे धीरे धीरे तेज और गुस्से में बदल गईं। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडी बेजान हथेली का एहसास हुआ। वह डर के मारे घर से भाग निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। वह घर अब भी वहीं खड़ा है और लोग कहते हैं कि अगर आप किसी शांत रात में ध्यान से सुने तो आपको रुक्मिणी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे सकती है, जैसे वह किसी को बुला रही हो, किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ आत्माएं कभी चैन नहीं पाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक चैन से सोने की कोशिश करें।